दोस्तों, आज की कहानी है हमारी थमलीना। एक समय की बात है। एक बहुत दयालु व अच्छे विचारों वाली महिला थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, है ईश्वर, मुझे एक बच्चा दे दो। बच्चे के बिना घर सूना सूना लगता है। एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। वह जब अपने बगीचे में टहल रही थी तो उसे एक फूल के ऊपर एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची सोती हुई दिखाई दी। उसने लड़की को फूल से उठा लिया। वह लड़की को देखकर हैरान थी, क्योंकि वह सिर्फ उसके अंगूठे के बराबर थी। उसने उसका आकार देखकर उसका नाम थमलीना रखा और फिर प्यार से उसे चूम लिया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने सोचा कि वह थमलीना को कहाँ रखेगी, उसके लिए किस चीज़ का बिस्तर बनाएगी। वह थमलीना को हाथ में थामे सोच ही रही थी कि तभी एक अखरोट उसके सिर पर गिरा। अखरोट खाली था। महिला ने अखरोट का छिलका उठा लिया और उसे घर ले आई। महिला ने थमलीना के लिए अखरोट के छिलके का पालना बनाया और थमलीना को उसमें सुला दिया। थमलीना महिला के साथ रहने लगी। थमलीना को बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। वह अपना अधिकतर समय बगीचे में ही बिताती थी। जल्दी ही उसकी बगीचे के निवासियों जैसे झींगुर, टेड्डा, तितली, चींटियों और मधुमक्खियों से दोस्ती हो गई। वह उनके साथ खेलती कूदती, नाचती गाती और ढेर सारे मस्ती करती। एक दिन थमनीला अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में मस्त थी कि तभी एक अच्छा सा मेंढक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह थमनीला का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वह जिधर भी जाती, मेंढक उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता। मेंढक की यह हरकत देखकर थमलीना को बहुत गुस्सा आया। उसे मेंढक की मंशा पर भी संदेह हो रहा था, इसलिए वह थोड़ी डर भी गई थी। पर अपने डर को छिपाते हुए वह मेंढक से बोली, तुम मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। मेंढक थमलीना की सुंदरता देखकर हैरान था। वह बोला, ए लड़की, तू मेरे साथ चल। मैं तेरी शादी अपने बेटे से करूँगा। नहीं, कभी नहीं, कहकर थमलीना ने भागना चाहा, पर मेंढक ने जल्दी से फुदक कर उसे अपने मुंह में पकड़कर बंद कर लिया। वह थमलीना को उसके घर के पास स्थित तालाब पर ले गया और उसे एक कमल के फूल के पत्ते पर छोड़ दिया। वह थमलीना से बोला, मैं अभी अपने बेटे को बुलाकर लाता हूँ। तुम कहीं जाना मत, यहीं पर बैठी रहना, समझी? थमलीना डर के मारे रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तालाब की मछलियाँ वहाँ पर आ गईं। वह थमलीना को असहाय देखकर दुखी हो गईं। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। थमलीना ने पूरी बात बता दी। मछलियाँ बोली, तुम चिंता मत करो, हम कोई उपाय सोचती हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सुझाई दिया। मछलियों ने मिलकर कमल के फूल के तने को कुतर दिया, जिससे पत्ती फूल से अलग हो गई और पानी में बह चली। थमलीना अभी भी रो रही थी और सहायता के लिए चिल्ला रही थी। उसकी एक दोस्त तितली उस समय वहां से होकर उड़ रही थी। उसने थमलीना की आवाज़ सुनी तो उड़ते उड़ते उसके पास गई और बोली, थमलीना, तुम रो मत, मैं अभी झिंगुर को बुलाती हूँ, वह तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करेगा। यह कहकर तितली तुरंत झिंगुर के पास गई और उसे थमलीना की मदद करने के लिए कहा। झिंगुर तुरंत तितली के साथ तालाब पर गया और उसे अपने साथ अपने घर पेड़ ले आया। उसने थमलीना को पत्तियों के बीच छिपा दिया। थमलीना ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, दोस्त, आज तुम मुझे ना बचाते तो ना जाने मेरा क्या होता।
मैं तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? अरे क्या अपनी दोस्त के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, झिंगुर ने कहा। फिर उसने थमलीना को खाने के लिए शहद दिया। उसने कुछ दिन तक तो थमलीना को अपने पास रखकर उसकी देखभाल की, पर कब तक उसे अपने पास रखता। एक दिन वह थमलीना को फूलों के बगीचे में एक फूल पर छोड़ आया। थमलीना वहीं पर रहने लगी। वह गर्मियों भर वहीं पर रही। वह शहद और फूल का पराग खाकर अपनी भूख मिटाती और ओस की बूंद से प्यास बुझाती। वहाँ पर उसकी कई कीट पतंगों से दोस्ती हुई और वह उनके साथ हंसने बोलने व नाचने गाने लगी। उसका जीवन एकदम मज़े से चल रहा था। पर गर्मियाँ बीतने के बाद पतझड़ और फिर ठंड का मौसम आने के कारण थमलीना का जीवन दुष्कर हो गया। फूलों के पत्ते, पंखुड़ियाँ आदि झड़ गए। थमलीना के साथियों ने फूलों को छोड़कर जमीन के अंदर शरण ले ली। थमलीना को भी फूल को छोड़ना पड़ा। अब उसके पास रहने का कोई ठोर ठिकाना ना था। वह ठंड में ठिठुरती हुई इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह दुखी परेशान होकर ठंड की मार सहती हुई घूम रही थी कि उसकी मुलाकात एक चूहे से हुई। चूहे ने थमलीना को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। वह बोला, हे नन्ही लड़की, तुम ठंड में क्यों ठिठुर रही हो? क्या तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है? थमलीना ने उदास होकर ना में सिर हिला दिया। तब चूहा बोला, तुम उदास मत हो, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम चाहो तो मेरे घर पर चलकर रह सकती हो। थमलीना चूहे की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वह बोली, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चूहा थमलीना को जमीन के अंदर बने अपने बिल में ले आया। चूहा वहाँ पर अपने दोस्त छछूंदर के साथ रहता था। चूहे ने थमलीना और छछूंदर का एक दूसरे से परिचय कराया। फिर उसने छछूंदर से पूछा, दोस्त, मैं तुमसे पूछे बिना थमलीना को यहाँ ले आया। तुम्हें उसके यहाँ रहने पर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं, कितनी प्यारी लड़की है। तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। बेचारी ठंड में कहाँ जाती? छछूंदर ने अपनी सहमति देते हुए कहा। थमलीना चूहे और छछूंदर के साथ रहने लगी। वह दोनों उसका बहुत ध्यान रखते थे। थमलीना घर का सारा काम करती, खाना बनाती, घर साफ करती, आदि तीनों मज़े से रह रहे थे। एक दिन थमलीना अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसे एक अबाबिल घायल अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। वह दौड़कर अबाबिल के पास गई। उसने उसके पंख धीरे से अबाबिल ने हल्के से अपने पंख फड़फड़ाए। वह अबाबिल को जीवित देखकर अपने घर ले आई और उसका घाव साफ कर उसकी मरहम पट्टी की। उसकी देखभाल से अबाबिल जल्दी ही ठीक हो गया। पूरी तरह से ठीक होने पर अबाबिल बोला, थमलीना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि कभी मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उपकार कैसा? मैंने तो बस अपना कर्तव्य पूरा किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। थमलीना बोली। फिर अबाबिल थमलीना से विदा लेकर उड़ गया। थमलीना अबाबिल के ठीक होने पर खुश थी। इधर छछूंदर थमलीना से प्रेम करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन साहस बटोर कर छछूंदर ने अपने दिल की बात थमलीना के समक्ष रखी। थमलीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? थमलीना के पास छछूंदर से शादी करने के अलावा और कोई उपाय ना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने छछूंदर से शादी करने के लिए हामी भर दी।
पर वह इस शादी से खुश नहीं थी। वह एक बार फिर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, फूलों से बात करना चाहती थी, अपने दोस्त से मिलना चाहती थी, लेकिन ये संभव ना था। वह दुखी मन से अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। एक दिन थमलीना उदास होकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। तभी अचानक किसी ने उसे छुआ। वह कोई और नहीं, अबाबिल था। वही अबाबिल जिसकी उसने जान बचाई थी। अबाबिल बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो चला आया, पर तुम कुछ उदास लग रही हो। क्या अपने दोस्त को नहीं बताओगी? नहीं, कुछ खास नहीं। थमलीना ने बात टालनी चाही, लेकिन अबाबिल जिद पर अड़ गया। तो थमलीना ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, किसी अच्छी सुंदर बगीचे में जाकर रहना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात। चलो, अभी तुम्हें किसी सुंदर बगीचे में पहुँचा देता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अबाबिल ने कहा, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद, कहते हुए थमलीना अबाबिल की पीठ पर बैठ गई। अबाबिल थमलीना को लेकर उड़ चला। बहुत दूर उड़ आने के बाद अबाबिल एक सुंदर फूलों के बगीचे में उतरा। वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूल खिले हुए थे, कई फलदार पेड़ भी थे। अबाबिल ने थमलीना को एक सफ़ेद सुंदर फूल पर रखा और उससे विदा लेकर उड़ गया। थमलीना फिर से खुली हवा में आकर खुश थी। उसने सोचा, बिल में रहकर तो पता ही नहीं लगता था कि बाहर का मौसम कैसा है। वहाँ पर मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन चूहा कितना अच्छा था, उसने मुझे ठंड से बचने के लिए घर दिया। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सोचते सोचते जाने कब उसे नींद ने आ घेरा। थमलीना अगले दिन सुबह जब सोकर उठी तो अपने सामने एक सुंदर आकर्षक राजकुमार को देखकर फूली नहीं समाई। राजकुमार के सुंदर सफ़ेद रंग के चमकीले पंख थे। उसने सिर पर चमचमाता हुआ मुकुट पहना हुआ था। वह भी कद में थमलीना जितना ही था। जब राजकुमार ने थमलीना को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर उस पर मुग्ध हो गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। थमलीना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर दी। राजकुमार ने थमलीना को शादी के मौके पर एक जोड़ी सफ़ेद पंख और मुकुट उपहार सब रूप भेंट किए। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। धन्यवाद।